नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए दोस्तों, अभी एक दो दिन से इसलिए क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मैंने बोला था अभी बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और अभी भी थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब है और गले में दिक्कत है, मतलब आवाज़ नहीं निकल रही थी, इसलिए 2 दिन से क्लास नहीं आ पाई। और मैं आपके सामने आज प्रमुख जनजाति पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी ने अपने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, तो आप सभी लोगों ने अपने एडमिट कार्ड देख लिए होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी मजबूत कर दी है। उन्होंने शिफ्ट भी दे दिया है, मतलब 4 शिफ्ट में पेपर होना है, 2 दिन पेपर होना है। जिन लोगों का जहाँ पर भी सेंटर हो, ठीक है, तो अच्छे से अपनी तैयारी करिए और जम के पेपर दीजिए। देखिए, टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल टाइम खराब ना करते हुए, कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने यहाँ समाप्त करने वाला हूँ। यदि क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को भी समाप्त कर देना। बात करते हैं प्रमुख जनजाति की। सबसे पहले तो भारत की कुछ जनजाति की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा आपके सामने इसलिए कि मैं एक लिखता तो काफ़ी टाइम लग जाता, लेकिन जल्द से जल्द 5-10 मिनट में एक छोटा सा टॉपिक समाप्त हो और आप भी अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करें प्रमुख जनजाति। अगर तुमसे पूछ ले कि जो भील जनजाति है ये कहाँ पर मिलती है, तो सबसे पहले तो लिखिए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर? एक तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। और तुमसे पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। आगे बात करें गोंड जनजाति, तो गोंड कहाँ पर मिलती है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलती है। ठीक है, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलती है। आगे बात करें संथाल, तो संथाल जनजाति की बात करें तो संथाल जनजाति कहाँ की है, झारखंड की है। ठीक है, इसको भी याद रखना, कहाँ की है, संथाल जनजाति झारखंड की है। मुंडा जनजाति इंपोर्टेंट है, पूछी गई है पेपर में। और तुमसे पूछ ले कि मुंडा जनजाति कहाँ की है, तो मुंडा जनजाति ये भी झारखंड की है। मुंडा जनजाति झारखंड की है और मुंडा जनजाति द्वारा एक बहुत ही फेमस त्यौहार, प्रसिद्ध त्यौहार सरहुल, आपने नाम सुना होगा सरहुल त्यौहार। सरहुल कहाँ का है, झारखंड का ये त्यौहार। तो सरहुल त्यौहार मुंडा जनजाति द्वारा ही मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? सरहुल त्यौहार। सरहुल त्यौहार मुंडा जनजाति द्वारा ही मनाया जाता है। बोडो की बात करें तो बोडो जनजाति कहाँ की है, असम की है। और बोडो जनजाति बहुत ही हाईलाइटेड है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि बोडो जनजाति मांग कर रही थी कि मेरे को एक अलग राज्य का दर्जा दे दें। असम से बोडो जनजाति मांग कर रही थी कि मेरे को एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, मतलब हमें अलग कर दो असम राज्य से और एक नया राज्य बना दो। तो बोडो जनजाति हाईलाइटेड है, इंपोर्टेंट है आपकी दृष्टि से। बोडो कहाँ की हो गई, असम की हो गई। गारो, खासी, जयंतिया, तुमसे पूछ लें, अलग अलग हैं। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी भी हैं और उन्हीं पहाड़ियों में जो जनजाति निवास करती, तो गारो, खासी, जयंतिया जनजाति भी है। अब कहाँ पर हैं, तो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है। कहाँ पर है, मेघालय में है। ठीक है, और मेघालय में इन्हीं पहाड़ियों में जो पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं में जो जनजाति निवास करती, तो उन्हीं जनजातियों के नाम पर पहाड़ियों का नाम है या फिर पहाड़ियों के नाम पर जनजाति का नाम है। ठीक है, तो याद रखना। और इन्हीं पहाड़ियों में जो गारो, खासी, जयंतियाँ हैं, इन्हीं पहाड़ियों में भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम चेरापूंजी स्थित है। अगर तुमसे पूछ ले कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मासिनराम या फिर चेरापूंजी, जो कि कहाँ पर है, जो कि मेघालय में है। इसको भी आप याद रखना, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय। अगर तुमसे पूछ ले थारू जनजाति कहाँ की है, तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती और उत्तराखंड में भी पाई जाती। ठीक है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती और उत्तराखंड में ही पाई जाती। उत्तर प्रदेश में स्पेशल सोनभद्र में पाई जाती, इसको भी याद रखना। उत्तर प्रदेश में स्पेशल कहाँ पर, तो सोनभद्र में पाई जाती। और दीपावली को शोक के रूप में तुमसे डायरेक्ट पूछेगा कि दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती, तो थारू जनजाति मनाती। ठीक है, आगे बात करें भूटिया। भूटिया जनजाति अगर तुमसे पूछ ले तो भूटिया कहाँ की है, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। भूटिया जनजाति कहाँ का पाई जाती, तो भूटिया जनजाति सिक्किम में
और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगर तुमसे पूछे नागा, तो नागा पर्वत भी है और नागा जनजाति भी है, तो नागालैंड में। ठीक है, नागा पर्वत या फिर नागा जनजाति नागालैंड में। आगे तुमसे पूछ ले लेप्चा, मोस्ट इंपोर्टेंट है लेप्चा, कई बार पूछी गई है। तो लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है, लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती। तुमसे पूछ ले मीणा, तो मीणा जनजाति कहाँ की है? तो मीणा जनजाति राजस्थान की है। कहाँ की है? मीणा जनजाति राजस्थान की है। और तुमसे पूछिए टोडा जनजाति, तो कहाँ पर पाई जाती? टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत में पाई जाती, नीलगिरी पर्वत में पाई जाती। ठीक है, जो नीलगिरी पहाड़ी है उन्हें पाई जाती टोडा जनजाति, इसको भी याद रखना। नीलगिरी पर्वत में टोडा जनजाति पाई जाती। जारवा और सोमपेन की बात करें तो जारवा और सोमपेन अंडमान निकोबार में पाई जाती। कहाँ पर पाई जाती? अंडमान निकोबार में। जारवा और सोमपेन जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती। देखिए बात करें बेंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, बेंगा कहाँ की है? तो बेंगा मध्य प्रदेश की है। ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले कि भारत का हृदय किस शहर को कहते, तो मध्य प्रदेश को कहते। ठीक है, भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहते। और बेंगा जनजाति कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश की है। ठीक है, आगे बात करें गुज्जर और चंगपा, गुज्जर और चंगपा कहाँ की है? तो गुज्जर और चंगपा जम्मू कश्मीर की है। गुज्जर और चंगपा जनजाति जम्मू कश्मीर की है। चेचू और मोपला कहाँ की है? तो चेचू और मोपला तुमसे पूछ ले, चेचू और मोपला केरल की है। और तुमने शायद सुना होगा कि मोपला विद्रोह पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित है? तो मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है। कहाँ से? मोपला विद्रोह भी केरल से संबंधित है। कहाँ से? तो मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है। चेचू और मोपला केरल की जनजाति है। मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। अगर तुमसे पूछ ले कि थोरियम के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? थोरियम, तो थोरियम के भंडार मोनोजाइट मिट्टी में पाए जाते हैं। कौन सी? मोनोजाइट मिट्टी में। थोरियम के भंडार मोनोजाइट मिट्टी में पाए जाते हैं। मोनोजाइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। तो तुमसे पूछ ले कि थोरियम के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो केरल में पाए जाते हैं, या फिर मोनोजाइट मिट्टी में पाए जाते हैं। या फिर मोनोजाइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। और मोपला विद्रोह कहाँ का है? तो मोपला विद्रोह भी केरल का है। देखिए एक बार और देखिए, भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। गौंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। संथाल झारखंड में पाई जाती है। मुंडा झारखंड में पाई जाती है। सरहुल त्योहार कहाँ का है? मुंडा जनजाति का है। बोडो असम में पाई जाती है। गारो खासी जयंती है, पहाड़ी भी है और जनजाति भी है, मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करें थारू उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया सिक्किम में पाई जाती है। और नागालैंड में पाई जाती है। लेप्चा ये भी सिक्किम में पाई जाती है। मीणा राजस्थान में पाई जाती है। टोडा नीलगिरी पर्वत में पाई जाती है। जारवा और सोमपेन अंडमान निकोबार में पाई जाती है। बेंगा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गुज्जर और चंगपा जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। चेचू और मोपला केरल में पाई जाती है। अभी आगे बात करें, देखिए आगे देखिए कुछ विश्व की जनजाति और देख लीजिए, इम्पोर्टेंट जो हैं वो देख लीजिए। पूरी जनजाति नहीं पढ़नी, जनजाति तो फिर बहुत ही हैं। ठीक है, आगे बात करें कुछ वर्ल्ड की जनजाति और देख लीजिए जल्दी, जो प्रमुख जनजाति थी जिनसे क्वेश्चन हर पेपर में बनते रहते हैं। ठीक है, अभी हाल देखिए बात करें, अगर तुमसे पूछ ले कि माया जनजाति कौन सी? माया जनजाति तुमसे पूछ ले कि माया जनजाति कहाँ पाई जाती? तो माया जनजाति मैक्सिको में पाई जाती। ठीक है, माया जनजाति मैक्सिको में पाई जाती। अगली तुमसे पूछ ले कि पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती? तो पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती। बात करें तुमसे पूछ ले कि बुशमैन जनजाति कहाँ पर पाई जाती? मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्ल्ड की जो जनजाति है जो इंपोर्टेंट है वही बता रहा मैं आपको। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती? तो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती। कहाँ पर पाई जाती? बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। देखिए आगे बात करें रेड इंडियन, और तुमसे अगली पूछ ले कि रेड इंडियन कहाँ पर पाई जाती? तो रेड इंडियन जनजाति अमेरिका और कनाडा, यूएसए और कनाडा इनकी सीमा पर, मतलब इन दो देशों में पाई जाती है, रेड इंडियन अमेरिका और कनाडा। बद्दू पूछ ले, बद्दू जनजाति कहाँ पर पाई जाती? बद्दू पूछ ले तो बद्दू जनजाति अरब मरुस्थल में पाई जाती। कहाँ पर?
बद्दू जनजाति अरब मरुस्थल में पाई जाती है। एस्किमो जनजाति मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिख लो इम्पोर्टेंट पक्का, ठीक है। एस्किमो जनजाति कहाँ पर पाई जाती, तो एस्किमो जनजाति अलास्का और अलास्का में पाई जाती, ठीक है। और ये वही जनजाति है जो बर्फ के घर बनाकर रहती, बर्फ के घर बनाकर रहती, ठीक है। बर्फ के घर बनाकर रहती कौन सी जनजाति, एस्किमो, जिन बर्फ के घर को क्या कहते हैं, इग्लू, इग्लू, ठीक है। और देश का सबसे बड़ा इग्लू कैफे पूछ ले कि देश का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया, देश का, भारत की बात कर रहा मैं, देश का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया, तो जम्मू कश्मीर में खोला गया। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में खोला गया, ठीक है। देश का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में खोला गया। और एस्किमो जनजाति कहाँ पर पाई जाती, अलास्का में, और बर्फ के घर बनाकर रहती इग्लू। आगे बात करें नीग्रो, अगर तुमसे पूछ ले कि नीग्रो जनजाति कौन सी, नीग्रो जनजाति, तो नीग्रो जनजाति कहाँ पाई जाती, मध्य अफ्रीका में पाई जाती, मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। नीग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। और तुमसे पूछ ले कि लाई जनजाति कहाँ पर पाई जाती, तो लाई जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। इसको भी तुम याद रखना, लाई जनजाति कहाँ पर पाई जाती, तो लाई श्रीलंका में पाई जाती है। देखिए माया मैक्सिको में पाई जाती, पिग्मी कांगो बेसन में पाई जाती, नीग्रो मध्य अफ्रीका में पाई जाती, लाई श्रीलंका में पाई जाती, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती, और रेड इंडियन अमेरिका और कनाडा की सीमा पर पाई जाती, बद्दू अरब मरुस्थल में पाई जाती, एस्किमो जनजाति अलास्का में पाई जाती, और इग्लू घर बनाकर रहती, मतलब बर्फ के घर बनाकर रहती। और देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा कि कल परसों बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ, तो उसमें एक चीज़ देखने को मिली, वो मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैंने आपको पढ़ाया था और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो भारत में G20 की जो 2023 की बैठक थी, 2023 की बैठक थी, ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ पर होनी थी, जम्मू कश्मीर में होनी थी, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में होनी थी। ये पहली की न्यूज़ थी, ठीक है, ये जून महीने की न्यूज़ थी। लेकिन अभी शायद 10 सितंबर या 13 सितंबर की न्यूज़ के अनुसार जो इसकी बैठक है वो अब कहाँ पर होगी, नई दिल्ली में होगी। ये दोनों ऑप्शंस वहाँ पर मिले, ठीक है, और दोनों न्यूज़ सही है। मतलब पहले बैठक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होनी थी, G20 2023 की बैठक जो कि भारत में होनी थी, तो वो कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में होनी थी। लेकिन ये दोनों जानकारी मिली, तो और दोनों ऑप्शंस में थे, नई दिल्ली भी था, श्रीनगर भी था। तो आप याद रखना कि आप वैसे अभी जो करंटली न्यूज़ है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली की है, तो इसको भी आप याद रखना, ठीक है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।